अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट ईयर न्यू फिजिक्स बुक के जो मैं चैप्टर नंबर 1 आपको करवा रहा हूँ, फिजिक्स एंड मेजरमेंट, उसका आज हम लोग पार्ट 5 देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको ब्रांचेस बताया था, फिर उसके बाद जाके मैंने आपको डिफरेंसेस करवाया था, फिर जाकर के मैंने आपको बताया था कि ऐसे यूनिट, ड्राइव यूनिट और फंडामेंटल ऑफ सिस्टम यूनिट कौन कौन सी होती है और उसको किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो। तमाम लेक्चर्स मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो न्यू फिजिक्स बुक के अकॉर्डिंग। और साथ साथ आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट 5 होगा, जिसके अंदर हम लोग सिस्टमेटिक एरर, जीरो एरर, रैंडम एरर और साथ साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि आपके बुक के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो ये कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स, मैथ की न्यू मैथमेटिक्स बुक के तमाम लेक्चर्स आपको मिल सके और आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी मिल सके और इंग्लिश के टॉपिक्स भी मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, वो भी आपको मिल जाएगी अगर आप जाके चैनल के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के वीडियोस पे जाकर चेकआउट करोगे। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने मुझे उसमें मैसेज करना और कहना है कि सर आप मुझे फर्स्ट ईयर के ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं क्या करूंगा, आपको फर्स्ट ईयर के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चले आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। न्यू फिजिक्स बुक्स पार्ट 5 है मेरे पास। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, जीरो एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है। क्योंकि मैं आपको नोट्स की तरह आपको पूरा तमाम चीजें लिखवाता हूँ और चीजें बताता हूँ, तो उसी तरह से आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर, सिस्टम का एरर। सिस्टमेटिक एरर मतलब क्या, सिस्टम में जो एरर आ जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। देखो कितना आसान था ना, सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम के अंदर जो एरर आ रहा है वो मेरे पास हो जाएगा सिस्टमैटिक एरर। अगर आप कहोगे कि सर ये सिस्टमैटिक एरर क्या मतलब, सिस्टम में किस तरह का एरर, तो ये आपको डेफिनेशन से पता चलेगा। तो क्या लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक एरर हैपन बिकॉज ऑफ फॉल्टी apparatus, ठीक है, लाइक एन इनकरेक्ट लेबल, स्केल एंड इनकरेक्ट जीरो मार्क ऑन अ स्टॉप वॉच एंड रनिंग स्लोली। ठीक है, तो तमाम चीजें जिसमें लिखी हुई, जैसे कि आपके पास क्या हो, कुछ एपरेटस के अंदर जो आपके पास इक्विपमेंट होगी उसके अंदर किसी चीज की क्या हो जाए, गलती हो जाए, उसमें की रीडिंग में गलती हो जाए, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट में गलती हो जाए, उस एपरेटस में गलती हो जाए, साथ साथ किसी लेबल हो आपके पास, कोई स्केल हो, उसकी रीडिंग में कुछ गलती हुई हो, मतलब वो सिस्टम का हिस्सा है ना, जिससे आप मेजर कर रहे हो, जिससे आप कैलकुलेट कर रहे हो, जिससे आप कैलकुलेट करो, मेजर करो, वो एक सिस्टम का हिस्सा होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से करते हो। जब उसमें ही कुछ गलती हुई हो, वही गलत हुआ हो और उसकी वजह से जो आंसर आए वो क्या है, वो गलत आए, तो वो क्या होता है, हमारे पास सिस्टमेटिक एरर होता है। देखिए सिस्टमेटिक एरर के अंदर मैंने एक वर्ड यूज किया, रिपीट, कंसिस्टेंसी। ठीक है, रिपीट या कंसिस्टेंसी से मुराद ये होता है कि आपके पास जो एरर है ना, वो अगर आपने फर्स्ट टाइम निकाला तो आपके पास एक एरर आया, कितना आया, मिसाल के तौर पे 10.5 आया रीडिंग। ठीक है, एक आपके पास वो है, क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आपके पास चीज है जिसकी जो वैल्यू है, जिसकी मेजरमेंट क्या है, वो तकरीबन 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपने सिस्टम जो सिस्टमेटिक एरर वाला मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट उठाया जो कि गलत है, ठीक है, उसमें कुछ किस्म की गलती आई हुई, ठीक है, उससे आपने इसको मेजर किया तो इसकी जो वैल्यू आ रही है आपके पास, आ रही है बेटा 14.5 आ रही है। ठीक है, एक बार मेजर किया, फिर सेकंड बार दोबारा मेजर किया तो भी क्या आया आपके पास, 14.5 आया, फिर मेजर किया तो फिर क्या आया, 14.5 आया। मतलब वही वैल्यू बार बार रिपीट हुई, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होना, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास सिस्टमेटिक एरर। तो हमें पता चलता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट जो होगा, एपरेटस होगा, उसमें क्या होगी, कोई ना किसी किस्म की क्या होगी, इसके अंदर गलती होगी। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर मैंने आपको तकरीबन सही अल्फाज में आराम से मैंने समझा दिया। सिस्टमेटिक एरर के बाद में डायरेक्ट रैंडम एरर के पास आऊंगा, फिर मैं जीरो एरर के पास आऊंगा, क्योंकि जीरो एरर सिस्टमेटिक एरर के अंदर होता है। बल्कि मैं आपको पहले जीरो एरर ही बता देता हूँ। जैसे वो होता है इंस्ट्रूमेंट में क्या होना चाहिए, गलती होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास जीरो एरर को समझने के लिए ये समझ लो, मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, और मेरे पास दूसरा स्केल है। ठीक है, पहले स्केल में क्या हुआ था, मैं पहला स्केल तो बिल्कुल सही है, दूसरा स्केल क्या है, मेरे पास यहाँ से ब्रेक हो गया है। ठीक है, और मैंने किसी स्टूडेंट को दिया तो यार जो था ये जीरो से स्टार्ट था, 1 2 3 4 5 6 7 करके चला, और यहाँ जो हिस्सा हमारे पास टूट गया था ना, ये वाला हिस्सा, तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन अब क्या नजर आ रहा है आपके पास, अब आपके पास नजर आ रहा है 1 2 3 4 और 5 6 7। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, ये जीरो से और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बाकी हिस्सा ये टूट गया है। जब आपने किसी चीज की मेजरमेंट की
तो आपने क्या करा, इसको 1 से मेजरमेंट किया और आपने सपोज कर लिया इसे आई थिंक सो 4.5 तक सपोज कर लिया, आपने मेजरमेंट कर लिया। तो आप इसे क्या कहोगे, इसको कहोगे इसकी जो मेजरमेंट है वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है। और जब इससे भी करोगे 0 से लेकर के 4.5 तक जाओगे तो इसको बोलोगे 4.5 सेंटीमीटर है। लेकिन ये वाली जो मेजरमेंट होगी वो गलत होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो शुरू का हिस्सा था, 0 से जो वैल्यू थी 1 तक पहुंचने के लिए, वो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है। इसको बेसिकली आप क्या कहोगे, इसको कहोगे 3.5 सेंटीमीटर कहोगे। तो इसमें जो 0 से लेके 1 तक की जो वैल्यू नहीं आई ना, वो क्या होता है, हमारे पास जीरो एरर होता है। ठीक है, वो मेरे पास क्या होता है, जीरो एरर होता है। और इसमें कोई जीरो एरर नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन इसमें जो वैल्यूज रह गई 0 से 1 तक पहुंचने के लिए जो वैल्यूज रह गई, तो वो क्या होता है, मेरे पास जीरो एरर होता है। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है। तो खैर आगे चलते हैं रैंडम एरर की तरफ। ठीक है, मैंने सिस्टमेटिक एरर बता दिया, जीरो एरर बता दिया। जीरो एरर सिस्टमेटिक एरर के अंदर ही होता है। ठीक है, तभी मैंने बता दिया कि इसकी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती है। ठीक है, तो आ जाओ रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है बेटा, रैंडम एरर भी हमारे पास जिसके हमें कॉज ना पता हो। ठीक है, हमें पता ना चले कि वो सिस्टमेटिक एरर है या फिर किसी और वजह से एरर है, वो हमारे पास क्या होता है, रैंडम एरर होता है। जैसे कि देखो, व्हेन द रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी yield डिफरेंट रिजल्ट अंडर द सेम कंडीशन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आप एक ही मेथड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज की मेजरमेंट में या किसी चीज की वैल्यू निकालने में, और आप बार बार जब जब आप उसको रिपीट कर रहे हो, तो प्रोसीजर तो आप सेम रख रहे हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट है ना, वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है डिफरेंट। मतलब कभी मेरे पास आ रहा है लाइक 100.1, कभी आ रहा है 100.2, तो फिर कभी आ जा रहा है मेरे पास 100.3, फिर हमारे पास 100.1। इस तरह से कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस तरह से अगर वैल्यू आए, रिपीटेड वैल्यू ना आए बल्कि डिफरेंट वैल्यू आए और सेम प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए, तो ऐसे एरर को क्या कहते हैं, जिसका कॉज ना पता हो, सेम ये चीज याद रखना। तो ऐसे एरर को क्या कहते हैं, हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर को कैसे निकाला जा सकता है, उसको किस तरह से मिनिमाइज उस एरर को किया जा सकता है, तो उसके कुछ फॉर्मूलाज है हमारे पास। जैसे कि पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है कि रैंडम अनसर्टेनिटी, मतलब आपके पास एक वैल्यू नहीं आती है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देते हैं मिनिमम वैल्यू से और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो इस तरह से हमारे पास रैंडम अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अगर रैंडम एरर की आपने परसेंटेज निकालना है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू को क्या करते हो बेटा, मेजर वैल्यूज के साथ क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जो आपके पास जो डिफरेंसेस आ रही होती है ना एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो जो आएगी उसको डिवाइड कर दोगे किससे, मेजर वैल्यू, जो आपने मेजर वैल्यू निकाला होगा। तो तमाम न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करेंगे, इस फॉर्मूलाज को, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो सकेगा। तो चलें आ जाएं इस वाले टॉपिक से, जो बुक के अंदर आपके पास एक न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसकी वैल्यू क्या है। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.2 का एक न्यूमेरिकल आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। बहुत आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, फौरन से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द मेटल पाइप, एक मेरे पास मेटल पाइप है, उसकी जो लेंथ है उसको मेजर किया जा रहा है। और ये चीज देखा जा रहा है कि जब हम इसकी मेजरमेंट करें तो उसकी स्लाइटली डिफरेंट मेजरमेंट आ रही है, मतलब रैंडम अनसर्टेनिटी आ रही है हमारे पास। तो मेजरमेंट नंबर 1 क्या, अगर मैंने उसी पाइप की क्या क्या मेजरमेंट किया, तो मेरे पास क्या है, मेटल पाइप का फर्स्ट मेजरमेंट में 100.6 आया, फिर मेजरमेंट 2 किया तो मेरे पास 100.3 आया, 3 किया तो मेरे पास क्या आया, 100.2 आया, 4 किया तो 100.2 आया, एंड 5th बार मैंने जब मेजरमेंट की तो उसकी वैल्यू क्या आई, 100.1 आई। ठीक है, ये आपके बुक के अंदर मौजूद है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.2 है। तो लिखा हुआ है, आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है फाइंड द मीन ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप। आपने मीन निकालना है, ठीक है, पाइप का। फिर देन आपने निकालना है अनसर्टेनिटी इन द लेंथ ऑफ द पाइप ड्यू टू इट्स लेंथ चेंजेस, मतलब रैंडम अनसर्टेनिटी का जो फॉर्मूला ही बताया था उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द पाइप लेंथ आर मेजर टू अ रेजोल्यूशन ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। रेजोल्यूशन ऑफ 0.1 सेंटीमीटर में मेजर किया गया, तो इज द अनसर्टेनिटी इन द पाइप लेंथ ड्यू टू द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल अनसर्टेनिटी ड्यू टू द चेंजेस इन द लेंथ। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मीन निकालना है, सेकंड क्रम में आपने लिखा हुआ है कि रैंडम अनसर्टेनिटी निकालनी है, फिर लिखा हुआ है कि आपने रेजोल्यूशंस का निकालना है अनसर्टेनिटी को। ठीक है, और निकालने के बाद बताना है कि इसकी जो वैल्यू आई है वो ज्यादा बड़ी है वैल्यू है
लेस है या ज्यादा है, आपने ये बताना है। लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो इसकी मेजरमेंट को बताना होगा। तो वो हम करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द मीन लेंथ ऑफ द पाइप। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास मीन लेंथ कहा गया है पाइप का, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि अलग मार्कर से लिखाएं। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मीन लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना उसका सम। तो लिखूंगा सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ ऑल लेंथ भी लिख सकते हो या सम ऑफ मेजरमेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं सम ऑफ मेजरमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मेजरमेंट की वैल्यू आई थी ना, तो सम ऑफ लेंथ भी लिख सकते हो या मेजरमेंट के तमाम का सम। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है मीन निकालने का। ठीक है, तो मीन निकालने का सम ऑफ द मेजरमेंट मेरे पास क्या क्या है जरा बताओ। पहली वैल्यू आई है मेरे पास 100.6, तो क्या लिखूंगा 100.6 प्लस 100.3 है, फिर उसके बाद 100.2 है, फिर प्लस का निशान 100.2 दोबारा से, फिर 100.1 है। ठीक है, इन सबको प्लस करना है और नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। कितने नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5। तो 5 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास मीन की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी। जब इस पूरी वैल्यू को प्लस करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, 501.4 आएगा। ठीक है, 501.4 आएगा, और डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो इसकी वैल्यू, मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, मीन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास आई थिंक सो 100.28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास मीन की वैल्यू निकल जाएगा 100.28 सेंटीमीटर, जो कि मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास पार्ट 1 का क्या हो गया, आंसर आ गया। पार्ट 1 जो मुझे सॉल्व करना था वो मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्व करके बता दिया। अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। मुझे इसे रब करना पड़ेगा क्योंकि सवाल तो मिटा नहीं सकता ना मैं, तो इसको मैंने रब कर दिया है। और रब करने के बाद नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान से सवाल आते हैं। ठीक है, मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे 2 हिस्सा चाहिए होगा, क्योंकि इस पार्ट को देखने के लिए उस पार्ट के लिए 2 चीज चाहिए होगा। लिखा हुआ है अनसर्टेनिटी निकालने लेंथ ऑफ पाइप ड्यू टू इट्स लेंथ चेंज हो रही है, उसकी साइज बार बार चेंज हो रही है, तो मेरे पास रैंडम अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो वही लिख देता हूँ, जब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया रैंडम अनसर्टेनिटी। ये पार्ट 2 को सॉल्व कर रहा हूँ। ये बराबर किसके होता है बेटा, मैक्स वैल्यू को, ठीक है, क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और डिवाइड किससे करते हैं बेटा, 2 के साथ करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ जाती है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से वही लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है बेटा, देख के जल्दी से बताओ। मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 100.6। ठीक है, माइनस किससे होगा, 100.1 से, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 100.1 है, डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास इसका क्या होगा, 0.5 आएगा। जब इसको 1 से माइनस करूँ तो क्या आएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस और माइनस में। तो रैंडम अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, क्योंकि ये कभी कम हो रहा होगा कभी ज्यादा हो रहा होगा, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0.25 प्लस और माइनस में। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दिया। अब क्या करना है बेटा, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि आपने रेजोल्यूशन की वैल्यू निकालना है, और हमें मालूम है पाइप लेंथ आर मेजर टू अ रेजोल्यूशन ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। जब भी 0 रेजोल्यूशन की बात की जाएगा ना, तो वो क्या होता है, रेजोल्यूशन किसके इक्वल हो जाता है, हाफ के इक्वल हो जाता है। ठीक है, हमेशा किसके इक्वल होता है, हाफ के। तो लिख देना यहाँ पे like due to the precision of the length of the measure to a resolution is equal to, यहाँ पे लिख देता हूँ एक इंग्लिश में वर्डिंग, the length of, क्या लिखा है मेरे पास उसके आगे, मेजर टू अ रेजोल्यूशन, मेजर टू अ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन जो लिखा हुआ है हमने उसको वही लिखना है, ऑफ 0.1 इज इक्वल किसके हो जाएगा मेरे पास, हाफ के हो जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल हो जाता है, ये हाफ के हो जाता है, मतलब 1/2 के हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास वैल्यू आएगी ये भी अनसर्टेनिटी की ही वैल्यू है, तो अनसर्टेनिटी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास रेजोल्यूशन की वैल्यू होगी ना उसको हाफ से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 0.1 है, डिवाइडेड किससे होगा, 1/2 से, मतलब नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, मेरे पास इस अनसर्टेनिटी की वैल्यू आएगी
क्या आएगी मेरे पास 0. मैं जब 0.1 को करूंगा तो 0.05 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.05 सेंटीमीटर। तो ये भी मेरे पास प्लस और माइनस में आएगा क्योंकि मुझे रेजोल्यूशन के बारे में बात किया गया था और हमें मालूम है एज वी नो दैट, यहाँ पे लिख भी सकते हो एज वी नो दैट के द लेंथ ऑफ द मेजर टू रेजोल्यूशन ऑफ 0.1 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? हाफ के इक्वल होता है। तो मैंने क्या कर दिया, हाफ से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास इसकी भी क्या आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई। अब हमें क्या बताना है, अब हमें इन दोनों के दरमियान ये बताना है जो सवाल में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आई है दोनों की, ठीक है, एक रैंडम अनसर्टेनिटी आई है और एक रेजोल्यूशन की वजह से जो अनसर्टेनिटी आई है, तो उनमें से कौन सी वैल्यू लेस है। जैसे कि इस पार्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये वाले लिखा हुआ है आपने, पाइप लेंथ ड्यू टू द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट ग्रेटर, बताने जो आपके पास जो वैल्यू आई है ये क्या ग्रेटर है, देन है, लेस देन है या फिर इक्वल है। अनसर्टेनिटी ड्यू टू द चेंजेस इन द लेंथ, जो हमारे पास जो हमने फर्स्ट पार्ट निकाला था ना उससे ये लेस देन है, ग्रेटर देन है या फिर आपके पास इक्वल है। तो मुझे देख के ही समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू हमारे पास कम है तो ये लेस देन है। तो यहाँ पे लिख सकते हो इंग्लिश में वर्डिंग कि यहाँ पे इसी तरह से लिख देना कि द पाइप आर मेजर, यहाँ पे लिख देना द पाइप लेंथ ड्यू टू द प्रिसिशन, लिखना द pipe length due to precision of, आगे क्या लिखा हुआ है, of the measurement क्या आया मेरे पास बेटा इसकी, is less than the pipe of, ये less than है किससे, the pipe length or measurement pipe length of due to its changes, ठीक है। तो pipe length due to its length changes, ठीक है। तो ये वर्डिंग आपने लिखना होगा आखिरी में क्योंकि आपको कंपैरिजन बताना था कि कौन सी वैल्यू ज्यादा आई है। तो मेरे पास जो प्रिसिशन मेजरमेंट की जो वैल्यू आई है वो कम आई है एज कंपेयर टू किसके, जो आपके पास पाइप की चेंजेस के वजह से जो एरर आया था वो थोड़ा ज्यादा आया है, ठीक है। तो बस यही लिखना होगा, द पाइप लेंथ ड्यू टू द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट इज लेस देन द पाइप ऑफ द लेंथ ड्यू टू इट्स लेंथ चेंजेस, ठीक है। तो ये मेरे पास ये सवाल का जवाब हो गया। इसको कंप्लीटली इसी तरह से सॉल्व करना था जैसा आपने कंडीशन बतानी थी। बस इस चीज को याद रखना है कि रैंडम अनसर्टेनिटी जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है माइनस करने के बाद, और उसकी वैल्यू क्या होता है, हाफ से डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से हमारा क्या आता है, आंसर आ जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी तो आप चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।